उज्जैन महापौर का महाकालेश्वर मंदिर में आराम की मुद्रा वाला एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब महापौर के फोटो पर राजनीति होने लगी है। फोटो वायरल होते ही कांग्रेस नेता अरुण यादव और के मिश्रा ने महापौर के शिवलिंग के पास बैठने की मुद्रा पर सवाल खड़े किए हैं। इधर विवाद बढ़ता देख महापौर ने माफी भी मांग ली। बीजेपी के महापौर मुकेश टटवाल महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने गए थे। इस दौरान उन्होंने दर्शन के बाद पंडित से आशीर्वाद लेते हुए एक फोटो खिंचवाया। यही फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फोटो में महापौर गर्भगृह के अंदर शिवलिंग के पास जलाधारी पर हाथ रखकर बैठे हैं। उनकी इस मुद्रा को लेकर पहले सोशल मीडिया पर महापौर ट्रोल होते रहे। कांग्रेस की ओर से भी महापौर द्वारा मंदिर में बैठने की मुद्रा पर सवाल खड़े किए गए। जैसे ही यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई। कांग्रेस के नेता के मिश्रा और अरुण यादव ने महापौर मुकेश टटवाल को सोशल मीडिया पर फोटो ट्वीट कर तंज कसा है। वहीं इस मामले पर महापौर मुकेश टटवाल ने अपना बयान स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि बाबा का मैं भक्त हूँ, मुझे महाकाल से कोई दूर नहीं कर सकता। मेरे वहाँ ऐसे बैठने का कोई गलत उद्देश्य नहीं था। पुजारी जी ने फोटो खिंचवाने के लिए बैठा लिया था, जिसे राजनीतिक लोग गलत मान रहे हैं। फिर भी अगर किसी को मेरे बैठने से तकलीफ हुई तो मैं माफ़ी मांग लेता हूं, क्योंकि मैं मुकेश टटवाल हूं, छोटा व्यक्ति हूं। इस पूरे मामले में महापौर मुकेश टटवाल ने माफ़ी मांग ली है। पहले सबको जय श्री महाकाल। और मुझे नशा है मेरे बाबा महाकाल का, और वो जीवन भर मेरे मरते दम तक रहे, मैं चाहता हूँ। दूसरी बात, जब मैंने पहली बार शपथ ली तब भी मैंने जय श्री महाकाल के उद्घोष के साथ ली, और जब भी मैं कार्यक्रमों में जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ और सभी सारे उज्जैन वासियों से मैंने कहा कि जय श्री महाकाल बोले। और ये उज्जैन के इतिहास में पहली बार हुआ है। जब हमारा नगर निगम का सदन चालू हुआ तो पहली बार सारे पार्षदों ने, सारे अधिकारियों ने जय श्री महाकाल के उद्घोष के साथ में हमारा सदन की पहली कार्रवाई चालू हुई। उसके बाद में सारे हमारे उज्जैन चलने वाली सारी स्क्रीनों पे मैंने जय श्री महाकाल चलवाया। उसके बाद में मैंने ये भी कहा कि टावर के ऊपर भी हम जय श्री महाकाल का उद्घोष करें। महाराज जी, और उज्जैन में सही बात है, लेकिन जिस प्रकार आपने जलाधारी पर हाथ रख के फोटो सेशन कराया, कहीं ना कहीं वो गलत है। नहीं, जलाधारी पर मैंने हाथ रख करके फोटो सेशन नहीं कराया। अगर आप उस फोटो को गंभीरता से देखेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात, मेरा ये कहना है कि मेरे को भी आप सब लोगों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी लगते तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। क्या बाबा के भक्त होने के नाते, बाबा का बच्चा होने का, उनके गोद में मैं बैठने का मेरे को अधिकार नहीं है? क्या मैं मुकेश टटवाल हूँ इसलिए इतना बुरा लग रहा? क्या मेरा नाम मुकेश टटवाल है इसलिए इतना बुरा लग रहा? मैं उसको विषय को ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। मेरे साथ एक बार पहले भी हुआ, जब चुनाव के समय चुनाव में लड़ रहा था तो मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करके मैं गया तो मैं केवल 2 मिनट के लिए पारस जैन जी की गाड़ी में बैठा था, तो उसको भी इतना बड़ा विषय बनाया था। तो क्या मेरा कसूर क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। और बाबा की असीम कृपा है, बाबा की आशीर्वाद से बाबा के मैं दर्शन करने के लिए गया था। और जो पीछे दान पेटी है, आगे दान पेटी है, और वहाँ के सारे गुरुजनों का मुझे बहुत आशीर्वाद, इसमें प्यार मिलता है। और मुझे नहीं लगता कि वो मैंने कुछ ऐसा गुनाह करा है कि जिसमें ऐसी बात है। बाबा पे सबका अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। अगर बाबा को मेरा हाथ स्पर्श हो गया तो उसमें कौन सा गुनाह हो गया? और अगर मेरा ये गुनाह है बाबा को स्पर्श करना, तो मैं तो चाहता हूँ बाबा उसके लिए मुझे जो भी बोलना चाहिए, मैं उसके लिए नहीं बोलना चाहता। मैं तो दर्शन करने गया, गुरुजी ने मुझे बिठाया और फोटो उतारा। फोटो उतारते हैं, सभी लोग उतारते हैं, ऐसा नहीं कि कोई फोटो नहीं उतारता। और अगर फिर भी अगर मेरे स्पर्श करने से, मैं मुकेश टटवाल के स्पर्श करने से अगर किसी की भावनाओं को आहत हुई हो तो मैं उसके लिए उन लोगों से क्षमा भी मांगता हूँ, क्योंकि मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ, अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूँ। अनुसूचित जाति की सीट से मैं महापौर बना हूँ, तो मेरे साथ तो सब चीज़ें होना ही है, मुझे पता है। लेकिन मैं बाबा महाकाल के प्रति मेरी आस्था, और मेरी जो आस्था उसको कोई कम नहीं कर सकता। मैं बाबा महाकाल की सेवा और उज्जैन के प्रत्येक नागरिक की सेवा में करता रहूँगा, बहुत शिद्दत से करता रहूँगा। इधर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक गुप्ता ने तो लगातार महाकाल मंदिर की घटनाओं को प्रशासन की लापरवाही और नाकामी बताकर प्रशासन को हटाने की मांग की है। विवेक गुप्ता ने बताया कि महाकाल मंदिर में पिछले 1-2 माह से कई बड़े घटनाक्रम भाजपा के लोगों के द्वारा कारित किए गए हैं, जिससे देश भर में उज्जैन और महाकाल की छवि पर असर पड़ा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर मंदिर में मारपीट का मामला हो या रणबीर आलिया को दर्शन करने से रोकने का मामला हो। छद्म रूप से निर्वाचित प्रथम नागरिक मुकेश टटवाल ने जिस प्रकार से बाबा महाकाल के गर्भगृह में फंसा कर, लेट कर और अभद्र तरीके से फोटो खिंचाकर वायरल किया है, बहुत ही निंदनीय है। ये माफ़ी योग्य भी कार्य नहीं है। इसके लिए
मुकेश चटवाल को प्रायश्चित करना चाहिए। और रही बात महाकाल की व्यवस्थाओं की, तो बाबा महाकाल मंदिर को इस भाजपा राज में विश्वविख्यात रूप से बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही है वह घटनाएं। हाल ही में देखा जाए तो फिल्म स्टार रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, एक गर्भवती स्त्री को दर्शनों से वंचित रख दिया गया। ये आस्था के ऊपर चोट है, सीधी सीधी भावना, इससे भक्तों की आहत हो रही है। फिर देखा जाए तो तेजस्वी सूर्य आ रहे हैं तो वहाँ महाकाल के प्रांगण में भी मारपीट हो रही है। वीआईपी प्रोटोकॉल को लेकर झगड़े हो रहे हैं, लाखों रुपए के वहाँ मामले उजागर हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के नाम पर सिर्फ जांच बिठाकर खाना पूर्ति की जा रही है। यहाँ पर इसके लिए पूरी तरफ से प्रबंध समिति के अध्यक्ष, कलेक्टर और महाकाल के प्रशासक इन अव्यवस्थाओं के लिए और विश्वविख्यात बाबा महाकाल के मंदिर की बदनामी के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं। कांग्रेस उन्हें अविलंब रूप से हटाने की मांग करती है।